जी हाँ, आज हम बात करेंगे मानसून और अल नीनो। मानसून भारत में हर साल बारिश का एक ऐसा मौसम है जिसकी शुरुआत जून महीने में शुरू होती है और सितंबर अक्टूबर तक रहती है। लेकिन वर्ष 2026 में अल नीनो बहुत ज़्यादा हाईलाइट है। जी हाँ, इस बार मानसून की जगह स्थान ले लिया है अल नीनो ने। इसके बारे में जानेंगे कि किस तरह से वर्ष 2026 में बारिश की जगह पर अल नीनो के प्रभाव की वजह से भारत पर क्या असर पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अल नीनो क्या है सबसे पहले जान लेते हैं। जैसा कि हम इमेज में देख सकते हैं, एक लाल लाल इस तरह से आग सा जलता हुआ कुछ प्रतीत हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, एशिया और अमेरिका के बीच में स्थित प्रशांत महासागर ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी भाग में जो समुद्री सतह है उधर तापमान सामान्य तौर से अधिक हो जाएगा, यानी कि तापमान बढ़ जाएगा। और इसी तापमान के बढ़ने से जो समुद्री सतह है वह ज़्यादा गर्म हो जाएगी और वायुमंडल में दबाव और हवाओं का जो पैटर्न है वह बदल जाएगा। वैश्विक मौसम पैटर्न प्रभावित होगा, यानी कि वर्ल्ड के जितने भी देशों में मौसम देखने को मिलते हैं वहाँ पर बदलाव देखने को मिलेगा और कई स्थानों पर सूखा और कई स्थानों पर बारिश जैसे मौसम देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, अल नीनो को अगर हम कम शब्दों में कहें, हिंदी में कहें तो एक असामान्य गर्म समुंदर और अस्थिर मौसम के नाम से जान सकते हैं। जब हम मानसून और अल नीनो के बारे में बात करते हैं तो दोनों के बीच में एक संबंध जान लेते हैं। अगर भारत में जो मानसून है वह मजबूत रहता है तो बारिश अच्छी होती है, यानी कि पर्याप्त रूप में, जिससे कि जल का स्तर है वो बढ़ जाता है। इसी वजह से भारत में जो कृषि है वह बेहतर होती है, मिट्टी में नमी बनी रहती है और फसल की जो उत्पादन है वह बढ़ जाता है। जितने भी भारत में जलाशय हैं, जो जैसे तालाब हो गया, नदियाँ हो गई और झीलें हो गई, इनमें जल भरा रहता है। वहीं बात करें अगर हम अल नीनो की, यानी कि 2026 की, तो इस बार बारिश कम होगी और जैसे कि बारिश कम होगी तो सूखा जैसी स्थिति बनी रहेगी। इसकी वजह से कृषि भी प्रभावित होगी और जो मिट्टी है वह सूखती रहेगी, फसलें भी कमज़ोर हो जाएंगी। जो जल संकट है 2026 में वह बढ़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अल नीनो का मतलब होता है कमज़ोर मानसून। और अगर हम बात करते हैं मानसून के बारे में कि मानसून महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, कृषि के लिए भारत की 50% से ज़्यादा जो कृषि है वह मानसून पर निर्भर करती है। भारत के जो जलाशय हैं वह भी बारिश पर निर्भर करते हैं और जैसे कि डैम बने हुए हैं वहाँ पर भी पानी आता है, पानी भरा होता है, तभी तो बिजली बन पाती है। तो जल विद्युत है वह भी उत्पादन होगा जब मानसून अच्छा होगा। खाद्य सुरक्षा के बारे में बात करें तो खाद्य सुरक्षा भी इसकी वजह से सुरक्षित होगी। मानसून से जो जीवन है, जल है, ये समृद्धि का आधार है भारत में। लेकिन अब वो बात की जा रही है अल नीनो की, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। इसकी वजह से बारिश में असंतुलन होगा, कृषि पर असर होगा, जल संकट आएगा और अर्थव्यवस्था भी दबाव में आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात, वातावरण में तापमान में वृद्धि होगी। अल नीनो ये प्रभावित करता है भारत को, लेकिन कैसे करता है। जी हाँ दोस्तों, कम बारिश होगी। अल नीनो की वजह से जो बारिश है वह और दिशा में भटक गई, ठीक है, अन्य देशों में, तो बारिश कम होगी, कृषि भी प्रभावित हो गई, खाने पीने की चीज़ें भी प्रभावित हो गई, है ना। अल नीनो है जो कि प्रशांत महासागर का एक असामान्य गर्म होने की वजह से है। अगर हमारा मानसून मजबूत होता तो बारिश अच्छी होती, फसल अच्छी होती और जलाशय भरे रहते हैं। लेकिन मानसून कमज़ोर है तो अल नीनो है, और अल नीनो है तो देश को इस बार कैसी स्थिति देखने को मिलेगी ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप किस मंथ में इस वीडियो को देख रहे हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। और आपको कैसा लगा कि ये अल नीनो का प्रभाव भारत पर किस तरह से रहा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों।